अभिमान आप कहोगे कैसे? प्रमाण प्रमाण है। विश्वामित्र जी जब तपस्या करते हैं तो उनके साथ सम्मान जुड़ जाता है। इसलिए जो तपस्वी हुआ करते हैं वो एकांत में जाकर तपस्या करते हैं कि देखने वाले सम्मान न देने लगे। इसलिए एकांतिक व्यवस्था है, देखने वाले कहीं सम्मान न देने लगे। इसलिए पूजा पाठ एकांत में ही किया जाता है, भजन भी एकांत में किया जाता है, ध्यान भी एकांत में किया जाता है, स्वाध्याय भी एकांत में ही किया जाता है, साधना एकांत में की जाती है। कोई देख करके सम्मान न देने लगे। जब साधक को सम्मान मिलने लगता है ना, तो निश्चित रूप से साधना में विक्षेप पैदा हो जाता है। विश्वामित्र जी को सम्मान मिलने लगा। बोले भजन कौन कर रहे हैं, तपस्या कौन कर रहे हैं? कहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये महामुनि ज्ञानी, ये मुनि नहीं है, महामुनि हैं, ये ज्ञानी भी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो गई। लगता है कि सम्मान के कारण भगवान कहीं ना कहीं दूर है, कृपा नहीं कर रहा है भगवान। यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन कृपा नहीं हो रही है। कृपा का मतलब है यज्ञ सफल होना। महाशब्द हट गया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। महा हट गया, मुनिवर हो गए। अयोध्या में पहुंचे तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। यहां बर हट गया, मुनि हो गए। अच्छा, जब भगवान को मांगने लगे तो याद रखना मुनि शब्द भी हट गया। चौथे पन पायऊ सुत चारी, ओ प्रवचन नहीं कहे वो विचारी। चौथे पन पाए वो सुचारी, और विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। मुनि हट गया, विप्र हो गए। अच्छा, जब भगवान मिल गए तो कहे श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अब विश्वामित्र हो गए। विप्र से क्या हो गए? विश्वामित्र। लेकिन महामुनि थे, केवल विश्वामित्र तो हुए नहीं। भगवान की कृपा हो रही है। देखो, जब भगवान की कृपा हो रही है तो याद रखना, फिर भगवान कृपा जब करते हैं तो भगवान की कृपा के बल पर जो सम्मान मिलता है ना, उस सम्मान पाकर के फिर अभिमान नहीं होता है। भगवान से दूर हो जाए व्यक्ति और सम्मान पाने लगे तो अभिमान हो जाता है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, फिर सम्मान मिलने लगता है, तो फिर भगवान की कृपा के बल पर सम्मान मिलता है तो अभिमान
कोसों दूर हो जाता है। इसलिए साधु संत जितने भी होते हैं वो भगवान को सदा अपने साथ रखते हैं और भगवान को आगे करते हैं, अपने सम्मान को पीछे करते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान को हृदय में रखे हुए हैं और जो पूंछ है वो पीछे। तो पूंछ मानी सम्मान, क्यों भाई? पूंछ मानी क्या है? सम्मान। वो पीछे और भगवान बोले जासु हृदय आगार वसही राम सर चाप धर। भगवान हृदय में। इसलिए ध्यान से सुनना, साधु संत भगवान का ध्यान करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं। अच्छा, आप जब साधु संतों का दर्शन करते हो तो ये अनुभव करते हो कि नहीं भगवान मिल गए? भगवान मिल गए ऐसा अनुभव आप करते हो। क्यों? क्योंकि संत भगवंत का ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते ध्याने ध्याने तद्रूपता, जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है वह उसके तद्रूप हो जाता है। संत भगवंत का ध्यान करते 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 भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए आप दर्शन करके अनुभव करते हो कि मुझे भगवान मिल गए। विश्वामित्र जी को भी आज भगवान मिल गए। आज कथा के माध्यम से आपको भी भगवान मिल गए। बोलो मिले कि नहीं? कथा में भगवान मिल गए आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुभव कर लो कि भगवान मिल गए, क्योंकि ये कथा भी भगवान का ही स्वरूप है। नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम लिया आपने, अभी नाम संकीर्तन कथा कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। कलयुग में भगवान की कथा ही भगवान का स्वरूप है। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम महानिधि मिल गई। भगवान मिलते हैं तो ये अनुभव करना चाहिए कि महानिधि मिल गई। संपत्ति आपको मिलती है तो आप ये अनुभव करते हो ना कि अब हमारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास धन आ गया, मेरी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अब जो अधूरे कार्य हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। क्यों? मुझे धन मिल गया। लेकिन एक बात आपको बताएं, धन मिल तो जाता है, लेकिन जब घर में ज्यादा धन होता है तभी विरोध शुरू होता है, और जब विरोध शुरू होता है तो विकास में अवरोध पैदा होता है। क्यों भाई? होता है ना, अवरोध पैदा होता है। धन ने विरोध पैदा कराया और विरोध हुआ तो विकास में अवरोध पैदा हो गया। आप कहोगे महाराज जी फिर होना क्या चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता का एक दिव्य संदेश। भगवान कहते हैं कि तुम धन के पीछे क्यों पड़े हो कि मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए।
ऐसा क्यों नहीं सोचते हो मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए? क्यों नहीं सोचते हो भाई, बोलो? यही क्यों सोचते हो धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए? ज्यादातर तो सोच यही है। क्यों भाई? ज्यादातर सोच क्या है बोलो? कि मुझे क्या मिल जाए? धन मिल जाए। भगवान का दर्शन करने जाते हो, भगवान से मांगते हो, लेकिन भगवान को नहीं मांगते हो। भगवान से मांगते हो, लेकिन भगवान को नहीं मांगते हो। अच्छा बोलो भाई, भगवान को मांग लो तो जो भगवान के पास होगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं? जब भगवान तुम्हारा है तो जो भगवान के पास है वो सब तुम्हारा। भगवान के श्रीमुख का वाक्य है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर लो, मेरे पे ये मिल जाए, कोई कामना लेके मत आओ, बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ। जब मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे हो जाओगे, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा संपूर्ण योगक्षेम वहाम करूंगा, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बोलो? एक बात आपको बतावे, विधायक हो चाहे सांसद हो, मंत्री हो, आप कुछ डिमांड करते हो, वो हाँ 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 कर देता है, लेकिन काम तो नहीं होता है। हाँ 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 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। होता वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है, वही होता है। क्यों भाई? जो परमात्मा की इच्छा है वही होता है। होता है कि नहीं बोलो? राम कीन चाहे सोई होई, और करहे अन्यथा नहीं कोई। जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। आप किसी के सामने चले जाएं, अगर वो भी आपका कार्य कर रहा है तो ये समझ लेना भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। यदि तुम मनुष्य को श्रेय देने लग जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ धोखा होगा। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। तुम्हारे साथ एक दिन धोखा हो जाएगा, तुम्हारा प्रतिकार भी हो जाएगा, और एक दिन तुम्हारा बहिष्कार भी हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, उसकी सोच संस्कारों के अभाव में नकारात्मक है। किसके अभाव में? संस्कारों के अभाव में, सत्संग के अभाव में। क्योंकि कहने के लिए मनुष्य है, लेकिन संस्कारों का अभाव है, सत्संग का अभाव है, तो मनुष्यता नहीं है। मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता नहीं। मानव हो, मानवता न हो तो क्या फायदा? साधु का भेष हो, साधुता न हो तो क्या फायदा? बोलो भाई, हैं? पुत्र है लेकिन पुत्रत्व नहीं है। बोलो भाई, मनुष्य है, मनुष्यत्व नहीं है, क्या फायदा है?
इसलिए भगवान के हो जाओगे तो भगवान के पास जो होगा वो सब तुम्हारा होगा। और बोलो, विश्वामित्र जी महाराज ने अपना संपूर्ण समर्पण भगवान के लिए कर दिया कि नहीं? और जब भगवान के प्रति समर्पण हो गया तो देखें आप, प्रमोशन क्या? कहे श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई। आप कहोगे ये तो नाम है, केवल नाम, ना इसमें श्री है ना जी है, केवल नाम है विश्वामित्र। अरे आगे तो पढ़ो, सुनो। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अब बोलो भाई, विश्वामित्र से क्या हो गए? मुनि। अच्छा, मुनि बनाया किसने? बोले, मुनि शब्द पहले किसके मुख से निकला? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। मुनि हो गए। अच्छा भाई, मुनि हुए केवल। अहिल्या का आश्रम तो आगे है ना, यहाँ अभी केवल बक्सर में सिद्धाश्रम में क्या हुए हैं? मुनि हुए। अभी गौतम जी का आश्रम आगे आएगा तो लगता है कि यहाँ विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में मुनि हुए, गौतमाश्रम में प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि आगे है। अब सुनते जाओ क्या होता है। यज्ञ सफल हो गया, मारीच समुद्र के उस पार चला गया, सुबाहु का अंत हो गया।